चलो जी, वर्क के डाउट्स बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, टू, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? अ ब्लॉक ऑफ मास हमें 9 kg दे रखा है, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक्शन ऑफ फोर्स लग रही है 37 डिग्री पे लग रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, वर्क डन बाय द फोर्स F ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड्स। तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर, क्योंकि द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट मींस एक्सेलरेशन इज 0, राइट? दैट मींस अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स उस पर क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, करेक्ट। तो हम नेट फोर्स 0 करेंगे, राइट? तो नेट फोर्स 0 करके इसकी एफबीडी बनाएंगे पहले तो। 9 किलो का है, इस पे फोर्स को तोड़ देते हैं। फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगेगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट किधर को लगेगा? नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। नीचे। वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा नीचे की तरफ। हॉरिजॉन्टल वाला के साथ कॉस आएगा या वर्टिकल वाले के साथ कॉस आएगा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल इज एफ cos 37, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 37, तो हॉरिजॉन्टल इज f cos 37 एंड वर्टिकल इज f sin 37, राइट? इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ 9g, न्यू है, रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शन किधर को लगेगी? लेफ्ट साइड। ठीक है, नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, राइट? नेट फोर्स 0 करनी है, तो दैट मींस द फ्रिक्शनल फोर्स F should be equal to F cos 37. cos 37 and frictional force is mu into N is equal to F cos 37. N क्या होगा यहाँ पे? mg plus f mg plus f sin 37। करेक्ट, दोनों हो जाएंगे, ये पुशिंग वाला केस है, ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो म्यू इंटू 9g प्लस f sin 37 3/5 f is equal to f cos 37। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक f वेरिएबल है, ठीक है? yes sir. हाँ, रिविका को बोलो जरा एक बार रिकनेक्ट कर लेगी, उसको आवाज नहीं आ रही, समवन मैसेज है, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ f वेरिएबल है, बाकी सब कुछ दे रखा है, इसको सॉल्व करके f निकाल लो, राइट? yes sir. तो f कितना आया सॉल्व करके? 50 न्यूटन्स। 50 न्यूटन्स, ओके। तो मेरे पास फोर्स आ गई 50 न्यूटन्स। अब मुझे क्या निकालना है? फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स F ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड्स। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, Fs cos थीटा, मतलब फोर्स डॉट s, F डॉट s करना है। तो इसमें पहले तो मेरे पास फोर्स, चलो फोर्स वैसे F आ गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? 4 सेकंड में कांस्टेंट वेलोसिटी दे रखी है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? vt 8 मीटर। 8 meters. 8 मीटर्स। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट तो आ गई, लेकिन यहाँ पे F, इसके दो तरीके हैं, देखो हमने दो तरीकों से किया था इसको, या तो F को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बांट दो, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर होता है उसके कारण वर्क डन क्या होता है? 0। तो कौन से के कारण वर्क डन 0 होगा? F sin 37 के कारण या F cos 37 के कारण? sin 37 करेक्ट, इसके कारण वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। वर्क डन सिर्फ इसके कारण होगा, ठीक है? और ये जो फोर्स है F cos 37, इसका और डिस्प्लेसमेंट का एंगल क्या है? 0। तो मैं यूज कर लूंगा वही, एक्चुअली वही चीज बन गई, Fs cos 37, दोनों में एंगल वही है, 37 ही है, तो दैट बिकम्स 50 into cos 37 into डिस्प्लेसमेंट 8। तो यहाँ से वर्क डन आ जाएगा। करेक्ट?
Yes, sir. cos 37 is 4/5. 4/5. 4/5. ठीक है जी। नेक्स्ट बोलिए, क्वेश्चन नंबर 3। No, सर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम है ना? सिमिलर है, हाँ बोल सकते हैं इसमें, Okay, sir. बट ये इंक्लाइन प्लेन की वजह से एक फोर्स और ऐड हो जाएगी ना इसमें। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, जिया। A block of mass 10 kg is acted upon by a force, हमें external force दे रखी है parallel to the inclined plane. Find the work done by the applied force during the first 10 seconds of its motion. Initially the block was at rest. तो it is again a good question, step by step करेंगे तभी हो पाएगा। तो इसमें आगे 2-3 पार्ट्स भी हैं। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, मतलब 40 न्यूटन के कारण वर्क डन पूछा है, राइट? तो सबसे पहला काम, हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही नहीं पता ना, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें पहले एक्सेलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी, हाँ के ना? Yes, sir. yes, sir. तो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, तो s = ut + ½ at² लगा के मेरे पास इसकी डिस्प्लेसमेंट आ पाएगी 10 सेकंड में, राइट? गेटिंग इट? तो सब अब एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। म्यू भी है, मतलब फ्रिक्शन है, रफ सरफेस है, तो इसकी एफबीडी बना लेते हैं। कितने किलो का डब्बा है? 10 किलो का है, तो इधर कितना लग रहा होगा? mg mg sin theta. 10 into g into sin 53, राइट? और इधर लग रहा होगा 10g cos 53, राइट? ओके, फ्रिक्शनल फोर्स, अच्छा कौन ज्यादा है इधर? ये डब्बा किधर आ रहा होगा? नीचे आ रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, वो फाइंड करना पड़ेगा, इसकी टेंडेंसी। से आ रहा है सर, 10G 80 न्यूटन। नीचे आएगा सर, नीचे आएगा। 10g sin 53 की वैल्यू ज्यादा है। कितनी है? 80। 80। Yes, it comes out to be 80. 10g sin 53 is 80 न्यूटन, yes sir. राइट? तो हम इसको धक्का तो लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डब्बा अपने वजन के कारण नीचे को गिरने की कोशिश कर रहा है ना? तो नीचे को गिर रहा है, मतलब तो फ्रिक्शन किधर को लगेगी? ऊपर को लगेगी। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू एन, 1/3 इंटू ये कितना होगा? 10g cos 53, 60 होगा, यस सर। इंटू 60, yes sir, ये होगा 20 न्यूटन की फोर्स आ गई। तो फ्रिक्शनल फोर्स आ गई 20 न्यूटन, ठीक है? ऊपर को अप्लाइड फोर्स लग रही है 40 न्यूटन, तो टोटल ऊपर को फोर्स कितनी हो गई? 60। ऊपर को टोटल हो गई 60 न्यूटन, नीचे को कितनी हो गई टोटल? 80 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स विच इज 20 डिवाइडेड बाय मास विच इज 10, तो एक्सेलरेशन मेरे पास आ गई 2 मीटर पर सेकंड। ओके सर, बस सर फिर तो हो ही जाएगा। हाँ, इसमें एक क्रिटिकल पार्ट ये था डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं? सरफेस को पहले स्मूथ एज्यूम कर लो और देख लो उसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन या मोशन किधर को आएगा, ठीक है? जिस तरह मोशन आएगा फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा दो, है ना? किस किसने इसमें फ्रिक्शन नीचे को लगाई? हाँ, इसमें फ्रिक्शन बहुत लोगों ने नीचे को लगा दी। तुषिता, रिदम, सरगुन, प्रबल, जिया तुमने नीचे को लगाई थी? नहीं सर, ऊपर को ही लगाई थी मैंने तो। अच्छा, तुमने ऊपर को लगाई थी। अनुप्रीत, मुस्कान, चलो गुड है, आप लोग सच बोल रहे हो। बाकी बहुत से ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने बोले नहीं, पहले नीचे लगाई थी सर, बाद में ऊपर लगा दी। ठीक है, ठीक है जी। तो ये हो गया, इसमें ये ध्यान रखने वाली बात थी इस क्वेश्चन में। अब तो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी मेरे पास। अब जो फोर्स के कारण आगे के पार्ट्स सब आसान है मेरे पास, जब डिस्प्लेसमेंट आ गई, सब हमने एफबीडी सही बना दी, उसके बाद का काम आसान रह गया। क्या रह गया? अब तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते जाओ, है ना? तो जैसे ये कौन सा है? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के कारण कितनी हो जाएगी? कितना हो जाएगा वर्क डन? -4000 जूल। करेक्ट, माइनस, क्योंकि अप्लाइड फोर्स ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट कितनी आई थी? s = ½ * 2 * कितना टाइम दे रखा है?
10 सेकंड्स के उसमें, नीचे की तो तरफ 100 आ गया, तो -4000, ठीक है, 40 ऊपर को लग रहा है, 100 नीचे को है, हो गया। ऐसी अगला है फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स किधर को लग रही है? ऊपर को, ऊपर को लग रही है। डिस्प्लेसमेंट किधर को है? नीचे को है, को है तो माइनस, तो माइनस आएगा। एंड ग्रेविटी, प्लस ग्रेविटी के कारण क्या करेंगे? पॉजिटिव रहेगा। we will multiply mg with 100, right? नहीं ग्रेविटी सर, के, एमजी नहीं साइन सर, 80 we will, mg sin थीटा। हाँ mg sin 53 से मल्टीप्लाई करेंगे। mg से मल्टीप्लाई नहीं करना, mg sin 53 से करना है। mg cos 53 के कारण कितना वर्क डन है? 0, 0। 0, करेक्ट। इसके कारण वर्क डन फाइंड करना है। ये है 80 इंटू 100 आएगा प्लस, ठीक है जी, चलो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, अगर थर्ड क्वेश्चन में ना दिया होता कि इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे था तो रेस्ट पे मानना रेस्ट था। पे एज्यूम कर लेते फिर हम, ठीक है सर, अदरवाइज तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 6 7। नो सर, 7 में हमने ग्राफ आज करेंगे, एक ही क्वेश्चन था ग्राफ का, कोई दिक्कत नहीं इसलिए। वैसे तो जितना हमने ग्राफ कर रखे हैं ना, उसके हिसाब से तुम लोगों को पता ही लग गया होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया क्या बताता है ग्राफ का? वर्क डन। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया वर्क डन, क्योंकि वर्क डन एरिया फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, और स्लोप किसके लिए? डिवाइड y by dy by dx, स्लोप है ना, स्लोप के लिए डिवाइड करके देखते हैं। ओके, इसका आंसर जो है वो कितना आ रहा है? 300 आ रहा है। लेकिन सरगुन तुमने क्या नहीं देखा यहाँ पे? सर 35 तक 35 तक है। 35 तक है। उसने सर वर्क पहले डन जो है, मैंने भी पूरा निकाल दिया था। हाँ, सर तुम लोगों ने मैंने जो तो एरिया ना, निकाला है वो 0 से लेके 40 तक का निकाला है, बट उसमें से ये छोटा सा एक बेबी ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। ये सर वैसे अगर ना भी करते तो ऑब्जेक्टिव पेपर में तो वैसे भी मार्क हो ही जाता। फिर भी अगर एक ऑप्शन 287 होती, एक ऑप्शन होती 290, तो सर 290 मार्क करते फिर 290 कर देते, गलत हो जाता। यस सर, ये भी है। फिर से वैसे मैंने ये क्वेश्चन में फाइंड नहीं किया वो ट्रायंगल का एरिया, मैंने ऐसे ही मार्क किया है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 नो सर। है निवेदिता, फोर्स हमें गिवन है, डिस्प्लेसमेंट। हाँ निवेदिता बोलो। फिर इसमें क्या करें, मतलब वैसे डिस्प्लेसमेंट तो वेरी कर, सॉरी फोर्स तो वेरी कर रही है वैसे। फोर्स वेरी कर रही है तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट। हाँ तो कर दो फिर। मैंने किसने रोका है? किया था सर, मैंने वही। बोलो जरा जरा कैसे बताना, जरा हेल्प मी आउट। सर इसमें हमें सर 4x स्क्वायर प्लस 3x की इंटीग्रेशन करेंगे। मैं बता दूं क्या आएगी? x स्क्वायर प्लस 3x इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 इधर क्या आएगा? dx। dx लिमिट्स क्या आएंगी? 2 to 3। 2 to 3। तुमने क्या कर दिया? सर मैंने भी यही किया था सर, बट सर मेरा फिर भी नहीं आ रहा था। हैं? मैंने सर ये चीज की थी सर। फिर क्यों नहीं आया? नहीं सर, कैलकुलेशन एरर होगी। मैं फिर ट्राई कर लूंगी सर। 9th नो सर। सेम ही है उसमें, बस 9th हो गया सबका। यस सर। हो गया। ठीक है, ओके राइट। ये ग्राफ वाला जरा पॉइंट लिख लो, कॉपी नोट्स खोलो, नेक्स्ट टॉपिक बनाओ इसमें।
स्टार्ट पॉइंट लिखो एक। The area under force displacement graph gives work done. ठीक है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। अब क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो एरिया जो है वो ऊपर वाला हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव और नीचे वाला क्या लेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे कोई भी अगर रैंडम हम ग्राफ बना लेते हैं, कुछ भी, दिस इज, तो इसमें मेरे पास दो एरियाज हैं, कोई भी फिगर होगी, ट्रायंगल, ट्रेपीजियम, यू कैन फाइंड द एरियाज। दिस इज लेट्स से A1 and this is A2. The work done will be A1 minus this is positive, this is negative. Force and displacement. Right. हाँ जी, सर इसमें फोर्स नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई ना अभी? बिल्कुल बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अगर नीचे जा रहा है ग्राफ, तो दैट मींस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, राइट। तो इसलिए वर्क डन नेगेटिव होगा। नोटेड। यस सर। ठीक है, हाँ जी, ये ग्राफ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट साइड भी बना सकते हैं ना? बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है सर। हाँ जी, अगर क्वेश्चन करो। डिस्प्लेसमेंट हाँ बोलो बोलो। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव हुई तो उन सॉरी दोनों का साइन नेगेटिव हुआ तो उनकी डायरेक्शन तो सेम ही होगी ना? बिल्कुल, ओके सर। दिस इज वन। अरे क्या कर रहा है ये? मुस्कान, चेक अगेन। No, Milan, check again. Gurukarman, correct.
No, Naman. Check again. Mahakpreet, correct. मुस्कान गलत है. रिदम नहीं, अनाहित नहीं, गौरी मेहता नहीं, तुषिता नहीं, अक्षिता नहीं. हाँ मिलन करेक्ट. सिमरन नहीं, आर्यन मेहता करेक्ट. तुषिता नो. मुझे आंसर यूनिट्स के साथ चाहिए. लतिका. सिमरन नहीं, अंतरा नहीं, नमन नहीं, हिमानी नहीं. तुम लोग ये बहुत छोटी सी गलती कर रहे हो. गौरी मेहता हाँ अभी ठीक है. अनुरीत नहीं. मुस्कान 58 नहीं. कुशल अग्रवाल करेक्ट. आंसर विद द यूनिट्स. अर्शिया नो, वंशिका नो. यस नमन, यूनिट्स का पंगा है इसमें. ख्याति नो. अनुप्रीत हाँ ठीक है. जोरावर ठीक है. तुषिता नहीं. निष्ठा करेक्ट. नमन करेक्ट. जिया करेक्ट. अरे 9 सेंटीमीटर शुरू कर दिया तुम लोगों ने भेजना. 9 सेंटीमीटर होता क्या है वो लिख दो. जैसे गलत तो 9 सेंटीमीटर भी नहीं माना जाएगा. क्या गलत तो 9 सेंटीमीटर गलत भी नहीं नहीं माना है जाएगा. अरे वो तो ठीक है. उन 9 सेंटीमीटर वालों को तो सही बोल रहा हूँ मैं. लेकिन इतना बड़ा तुम लोग 9 सेंटीमीटर ओके लिख रहे सर. हो. एक छोटा वर्ड लिख दो उसकी जगह. अनाहित करेक्ट. मुस्कान करेक्ट. हिमानी करेक्ट. खुशबीर नहीं. मुस्कान 58 करेक्ट. सिमरन नहीं. नमन ठीक है. रिदम ठीक है. सुखमन ठीक है. प्रबल ठीक है. लतिका नहीं. अनुप्रीत हाँ. सरगुन करेक्ट. गुरांश नहीं. गुरांश इधर क्लास लगा रहा है आज. अर्शिया करेक्ट. सिमर करेक्ट. क्यों वो तो पता है मुझे. यस सर तो ठीक है. ओके ठीक है. आंसर इज 29 सेंटीमीटर. दैट इज 9 सेंटीमीटर क्या होता है. फारूक. अर्घ. और जो करवा चौथ वाले दिन देते हैं वही होता है. नहीं सर. पता है तुम लोगों को. यस सर. नहीं सर, ये क्या होता है? ये क्या होता है. अर्शिया को नहीं पता. क्या होता है सर? ये तो सारे मतलब लड़कियां तो ऐसे जनरली करवाती हैं ना मदर्स के साथ. मत्था टेकते हैं जब वो पानी देते हैं जब. हाँ हाँ अच्छा अच्छा ठीक है सर. उसको बोलते हैं ना अर्घ. क्या ले हाथ धो समझ ये गई क्या? सर, समझ गई सर. और जब चंदा मामा को मथन टेकते. वो पानी करवा देते हैं. चौथ पे देते हैं ना. हाँ तो उसको अर्घ बोलते हैं ना. हाँ, ऐसे मेरे को तो पता था. हाँ चलो जी. ठीक है. अब इसमें ये नीचे वाला एरिया कौन सा है. ये वाला हम नेगेटिव लेंगे. इधर वाला ये वाला. दिस इज नेगेटिव एंड ये वाला पॉजिटिव ऊपर. दिस इज पॉजिटिव एंड ये पॉजिटिव है. कहाँ से कहाँ तक पूछा उसने. 5 तक ही पूछा. आगे जाने की जरूरत नहीं है. तुम लोग हो सकता है जिन लोगों ने ज्यादा ये 30 आंसर दे रहे हैं ये शायद आगे वाला भी कर दिया. 6 to 7 भी कर दिया. तो हमें 5 तक ही पूछा है. 1 से लेके 5 तक. राइट. तो 1 to 2. 1 से लेके 2 तक कितना है वर्क डन. 10 क्या. 9 सेंटीमीटर है ना तो अर्घ आएगा.
ये 2 to 3 कितना आएगा? 20 years. 20 years. और आगे 3 to 4 Minus 20 years. Minus 20 years. and 4 to 5 10 years. 10 hours. टोटल वर्क डन हो गया मेरे पास 20 hours. 20 years. ठीक है जी. Someone is speaking. हाँ जी. सर अगर 7 तक निकालने को कहा होता तो कैसे लेते? अगर 7 तक निकालना है, 7 तक मेरे पास 5 to 6 कितना है? ये भी लिख देते हैं. आंसर यहाँ तक आ गया. यहाँ पे अगर 5 to 6 कितना है? 10 जीरो नहीं? 0. 0 है. 5 to 6 is 0. एरिया कहाँ है उसके नीचे 5 to 6 में? वो तो x एक्सिस पे ही है ना. Yes. And 6 to 7 10 10. it is 10. तो ऐड कर दो 30 हो जाएगा 7 तक. ओके सर. चलो जी, तो ये था एरिया के बारे में. एनी डाउट टिल हियर? क्लियर है? यस सर. ओके, ठीक है.